तो नमस्कार मेरे दर्शक बंधु, आप यूं ही देखते रहें, यूं ही प्यार देते रहें। और मैं एक गौरव आप सभी को हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डेंटल के एक्सपर्ट कह लें, यह सर प्रिंसिपल हैं बुद्धा डेंटल में, यह कंकड़बाग स्थित है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। और सर का नाम उज्ज्वल चटर्जी हुआ और यहाँ के प्रिंसिपल हैं बुद्धा डेंटल के। तो सबसे पहले सर इस कॉलेज का जो स्थापना हुआ सर, किस मकसद से किया गया, क्या उद्देश्य रहा इसका? देखिए, इस कॉलेज का स्थापना 1985 में हुआ था। जी जी। और इस कॉलेज का स्थापना हमारे जो फाउंडर डायरेक्टर हैं लेट डॉक्टर आरपी सिंह ने किया था। अच्छा। मकसद यही था कि उस समय 1984 में नंबर ऑफ डेंटल कॉलेजेस बहुत कम थे, नंबर ऑफ डेंटिस्ट बहुत कम थे। जैसे अगर बिहार के तुलना में भी देख लें और पैन इंडिया में देख लें। हाँ, पैन इंडिया की बात कर रहे हैं। बिहार में तो था ही कम, पैन इंडिया में कम था डेंटल सर्जन्स का। तो लोगों को बहुत दिक्कत होता था ट्रीटमेंट कराने के लिए, स्पेशली जो लोग आर्थिक स्थिति से बहुत मजबूत नहीं थे, उन लोगों को बहुत दिक्कत होता था। क्योंकि एक ही डेंटल कॉलेज था, वहाँ लंबा लंबा लाइन लगता था। तो अगर किसी को दांत में दर्द हो रहा है तो कितना दिन वेट करता। अच्छा, तो उस समय क्या ऑप्शन था या फिर कोई और? वहाँ पटना डेंटल कॉलेज, जिसका स्थापना 1964 की 65 के लगभग हुआ था। अच्छा अच्छा। तो दूसरा उपाय था कि प्राइवेट क्लिनिक में जाइए। तो वहाँ ये बहुत अधिक था, फीस बहुत अधिक था, सब कोई सक्षम नहीं थे देने का। तो बहुत दिक्कत होता था। तो हमारे जो संस्थापक थे लेट डॉक्टर आरपी सिंह, उनका यही विजन था कि नंबर ऑफ डेंटिस्ट बढ़ाया जाए, सो दैट जो लोग आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं उन लोगों का अच्छा ट्रीटमेंट हो, उन लोगों का अच्छा ट्रीटमेंट मिले और उन्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़े। इसी को दिमाग में रखते हुए उन्होंने डेंटल कॉलेज शुरू किया। तो ये तो इलाज के प्रोस्पेक्ट में हुआ सर। तो अगर, क्योंकि कॉलेज का अर्थ होता है पढ़ाई करना, अध्ययन करना, तो अध्ययन में जो उस समय भी तो अध्ययन में भी काफ़ी कम कॉलेज हुआ करते थे। तो इस पे उनका क्या विजन था कि ऐसे तो सिर्फ हॉस्पिटल खोल सकते थे वो? इसमें हमें यही बोलना है कि अगर आप एकेडमिकली साउंड नहीं होइएगा, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी में देखा जाता है कि अगर आप लोग एकेडमिकली साउंड अगर नहीं है तो आप एक अच्छे डेंटिस्ट बनना भी मुश्किल होता है। अच्छा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, एकेडमिकली साउंड होना और अच्छा डेंटिस्ट बनना। अच्छा, ठीक है। तो इसी के लिए उन्होंने डेंटल कॉलेज शुरू किया। इसी के लिए बेसिकली उन्हें डेंटल कॉलेज का स्थापना हाँ, डेंटल कॉलेज का स्थापना हुआ, सो दैट कि हमारे पास जो डेंटिस्ट निकले वो एकेडमिकली साउंड हो, मतलब कि वेल एजुकेटेड हो, हर तरह का जितने भी नया ये निकला है डेंटिस्ट्री में सबका जानकार हो। होगा तभी आप अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छे ट्रीटमेंट कर सकते थे। तो बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था ही कहा जाता था कि लचर हुआ करता था, और आज भी आप समझ सकते हैं कि क्या है नहीं है। तो अपने इसमें कुछ बोलने और बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जिस समय कॉलेज का स्थापना हुआ होगा सर, तो उस समय किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा सर? उस समय तो शुरू 2-3 साल 4 साल तो हम थे नहीं, तो हम उतना बता नहीं पाएंगे। लेकिन शुरू जो सबसे मेन चैलेंज हुआ था कि आपको फैकल्टी मिलने में, कम डेंटिस्ट थे, फैकल्टी मिलना मुश्किल था। अच्छा। लेकिन डॉक्टर साहब का अपने ये प्रिंसिपल भी थे उस समय पटना डेंटल कॉलेज का। अच्छा। तो अपने स्टूडेंटों को ये करके बुलाकर हम लोग इसको शुरू किए। तो क्या ये पूरे भारत से भी कुछ लोग आए थे या फिर सिर्फ बिहार को लोग? शुरू में बिहार के ही कुछ लोग थे। अच्छा। शुरू में बिहार के ही लोग कुछ थे। जब ये कॉलेज चल पड़ा तब इन्होंने बाहर से भी बहुत सारे डॉक्टर्स लोगों को बुलाए और ज्वाइन करवाए। स्पेशली बंगाल से आए थे, कुछ दिल्ली से भी आए थे, लेकिन उनका संख्या कम था। लेकिन बंगाल से हम लोग कुछ एक्सपर्ट लोगों को बुला के कॉलेज शुरू किया। और अभी तो हम लोग, हमारे पास 100 से अधिक फैकल्टीज़ हैं। अधिकतर हमारे यहीं के हैं। कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो लोग HOD हुए, चाहे सीनियर फैकल्टी हुए, वो अभी भी हम लोग बाहर से ही मंगा रहे हैं। अभी भी बाहर से मंगवा रहे हैं? हाँ, लेकिन वो उसका संख्या धीरे धीरे कम हो रहा है। अच्छा।
तो जैसे आप जिस समय कॉलेज का था स्थापना हुआ होगा सर, उस समय तो आप देखते होंगे इक्विपमेंट वगैरह भी बहुत कम होते थे। हाँ। और बेसिकली सब मैनुअल ज़्यादा होते थे। हाँ। अब आज के डेट में मशीन वगैरह का उपयोग बढ़ गई है। तो क्या उस समय मशीन वगैरह बाहर से मंगवाया गया था क्या, कि बस मशीन उस समय तो इंडिया में था, बनता था। अच्छा, बनता था। हाँ, बनता था, इंडिया में बनता था। कुछ बाहर से भी मंगवाया गया था जो कि यहाँ नहीं बनता था। तो उस समय तो बहुत कम मशीन का ज़रूरत होता था। उस समय हम लोग का मेन फोकस रहता था कि दांत का ट्रीटमेंट में कि फिलिंग कर दे, कीड़ा लगा हुआ है, अगर बहुत दर्द हो रहा है तो दांत को निकाल दे, और दांत जहाँ नहीं है, मिसिंग है, वहाँ पे हम लोग डेंचर देते थे। अच्छा, सही ट्रीटमेंट पहले होता था उस समय। अच्छा, यही ट्रीटमेंट का प्रणाली था उस समय। लेकिन अब तो खैर काफ़ी कुछ बदल गया है। आजकल हम लोग डिजिटल भी करते हैं, जो कि अभी लेटेस्ट है, और इसी में आपको हम कुछ बता देते हैं। इस पे बाद में बात करेंगे, क्योंकि अच्छा। आज हम बेसिकली स्थापना पे ही बात करेंगे कि ये कॉलेज का जो जर्नी है कैसा रहा, क्या क्या रहा इसमें, क्योंकि आप बहुत इनिशियल स्टेज से जुड़े हुए हैं। हाँ, हम लोग इनिशियल स्टेज में, हम कॉलेज स्टार्ट होने के 3 साल के बाद ही हम ज्वाइन करें। अच्छा, 3 साल के बाद आपने ज्वाइन कर दिया था सर। तो बेसिकली अब इसकी बात हम ये करना चाहते हैं सर कि ये कॉलेज काफ़ी पुरानी हो चुकी है, और यहाँ पे लोग बिहार छोड़ के बाहर के भी लोग आया करते हैं। तो आजकल देख रहे होंगे बहुत सारे कॉलेजेज वगैरह खुल गए हैं। तो आपका बुद्धा डेंटल और जो आज के डेट में जो कॉलेजेज हैं उनमें मूलतः क्या अंतर देखते हैं? लेकिन हमारे यहाँ का जो मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही कहेंगे कि हमारे यहाँ फैकल्टीज़ बहुत अच्छे हैं। अच्छा, फैकल्टीज़ बहुत अच्छे हैं। फैकल्टीज़ बहुत अच्छे हैं, और हमारे यहाँ पेशेंट की कमी नहीं है। पेशेंट की कमी नहीं, बहुत पेशेंट है। मेरा आउटडोर ओपीडी हमारा 500-600 के कम से कम होता है। ऑलमोस्ट फुल रहता है। ऑलमोस्ट फुल रहता है। आप देख ही रहे हैं कितना भीड़ भाड़ है। और कुछ जैसे सीजन हुआ, जैसे छठ पूजा हुआ, कोई फेस्टिवल का हुआ, चाहे बहुत ठंड होने से कुछ कम होता है, अदरवाइज हमारे यहाँ फुटफॉल 500 से 600 के बीच रहता है। अच्छा, तो क्या ये जो आते हैं पेशेंट आते हैं, मरीज आते हैं, तो ये क्या उनको जब पढ़ाई करते हैं उसमें कितना हेल्पफुल रहता है सर? देखिए, एजुकेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग जो पढ़ाते हैं उसी का प्रैक्टिकल फॉर्म में काम होता है यहाँ पे। अच्छा, तो हमारे यहाँ हो सके थोड़ा समय लगता हो, लेकिन काम अच्छा होता है। अच्छा, समय लगता है, काम अच्छा होता है, और इतने पेशेंट रहते हैं, एक आध पेशेंट थोड़ा सा गड़बड़ होता है। अगर वो मैनेजमेंट के पास, चाहे हमारे पास अगर आते हैं, तो उसका हम लोग फैकल्टी से, सीनियर फैकल्टी से उसका ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करा देते हैं, फिर निदान उनका करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन हमारा ये रहा सर कि जो अगर 2 तरह के कॉलेज होते हैं, जिनके पास फुटफॉल नहीं है, पेशेंट नहीं है, आ रहे हैं ज़्यादा, और आपके पास पेशेंट का संख्या बहुत ज़्यादा है, तो जो यहाँ पे स्टूडेंट एडमिशन लिए पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो दोनों में जो अंतर क्या देखेंगे स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप प्रिंसिपल हैं सर? स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अंतर रहता है। अच्छा, हमारे यहाँ के बच्चे लोग प्रैक्टिकल वर्क में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पेशेंट इतना है कि लोग और काम भी सीख जाते हैं। काम सीखते हैं सर? काम सीखते हैं। दूसरे जो कॉलेजेस में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है जहाँ की हमें पता है, हम तो DCI मेंबर भी थे बहुत दिन तक, हम इंस्पेक्शन में भी बहुत सारे कॉलेजेस में गए हैं। वहाँ हमने जो देखा है कि वहाँ आपका नंबर ऑफ पेशेंट बहुत कम होता है। नंबर ऑफ पेशेंट्स कम होता है, तो पेशेंट और स्टूडेंट का, जो बच्चों का जो होता है, इंटरेक्शन बहुत कम होता है। अच्छा, तो हमने देखा है बहुत लोग अंडर ग्रेजुएशन में अगर कहीं बाहर से करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन हमारे कॉलेज में आके करते हैं। साउथ से हमारे पास पेशेंट आते हैं, नॉर्थ से, पंजाब से आते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, बंगाल से आते हैं। अच्छा, ये पेशेंट देख के आते हैं, क्योंकि उनको इतना काम करने का मौका मिलता है। तो जैसे क्या, क्योंकि अगर पेशेंट आपके पास आ रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि जब पेशेंट आ रहे हैं तो बहुत सारे बीमारियां के साथ आएंगे, और अगर बीमारियां ज़्यादा लेकर आएंगे तो क्या होगा कि उनको जानने की मौका ज़्यादा मिलेंगी, एक्सपोजर अधिक होता है। एक्सपोजर ज़्यादा होता है सर, और उनको सब कुछ रूबरू हो जाते हैं। अगर फिर आप अपना अलग जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको ये सब चुनौतियां पहले से मिला हुआ रहता है, तो उसमें काम करने में कठिनाइयां तो कम ही आती होगी। एकदम इसमें हम यही बताएंगे कि इतना पेशेंट का इंटरेक्शन स्टूडेंट लोग का होता है, इतने वैरायटी ऑफ पेशेंट ये लोग देखते हैं कि जब ये लोग अपना
प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करें। अगर जॉब मिल गया तो अलग बात है, लेकिन अधिकतर लोग प्राइवेट प्रैक्टिस प्रेफर करते हैं। अच्छा। तो उनमें उन लोगों को दिक्कतें बहुत कम आती है, दिक्कतें बहुत कम आती है। हम देखते हैं उन लोगों को दिक्कत, क्यों उन लोग इतने केसेस कर चुके हैं, उन लोगों में कॉन्फिडेंस है, वो लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं और घबराते नहीं है कोई काम करने, घबराते नहीं। यही सबसे बड़ा एडवांटेज है यहाँ का। क्योंकि कहा जाता है कि अगर, क्योंकि जहाँ पे आप हैं इस कॉलेज में, तो आप जानते ही होंगे कि बहुत सारे भीड़ लगा हुआ रहता है। हाँ। और भीड़ को मैनेज करना और उससे मतलब कि उससे प्रेशर को झेलना ही अपने आप में एक चुनौती होती है। जरूर। क्योंकि आप जैसे पीएमसीएच वगैरह में काम कर चुके हैं सर, तो आप देखते होंगे कि कितना बड़ा चुनौती रहता है उन पेशेंट को हैंडल करना। वो तो सही बात बता रहे हैं। पेशेंट हमारे यहाँ इतना रश रहता है, स्पेशली 2-3 डिपार्टमेंट है, वहाँ बहुत ही रश रहता है। तो हम लोग वहाँ पे डॉक्टर्स भी बढ़ा देते हैं। अच्छा। और प्रेशर तो रहता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अच्छा। प्रेशर रहता है, उसी प्रेशर में काम करना है। बच्चा लोग उसी में सीखते हैं, इसी में सीखते हैं। हाँ। तो इसी में सीखते हैं। और तो आज के डेट में सर, अब जो अपडेशन आ रहा है, तो अपने आप को किस तरह से अपडेट कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर? देखिए, डेंटिस्ट्री बहुत एडवांस कर रहा है जी। हर 6 महीना में नया नया मटेरियल आ रहा है, हर 6 महीना में नया नया इक्विपमेंट आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, टूल्स आ रहे हैं, टूल्स आ रहे हैं। हम लोग बुद्धा डेंटल कॉलेज में हम लोग एकदम अपडेटेड हैं। हम लोग नया नया मशीन जो भी मार्केट में आता है उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, बच्चों में इंट्रोड्यूस कराते हैं और बच्चे लोग उसी पे काम करते हैं। उसी पे काम करते हैं। सुना है सर कि आपके यहाँ काफ़ी महंगी महंगी मशीनें हैं, कितने लगभग के एवरेज के हैं सर? हमारे यहाँ तो हम लोग, अब तो डिजिटल डेंटिस्ट्री का ज़माना है। हाँ। तो पूरे नॉर्थ और पूरे ईस्ट में हम लोग पहला ही कॉलेज है, चाहे मे भी दूसरा होंगे, जो कि डिजिटली वर्क शुरू किए हैं। अच्छा। डिजिटली काम होता है। अच्छा। उसके लिए महंगे मशीन आते हैं, कैड कैम मशीन कहते हैं, 3D प्रिंटर आता है। अच्छा। जिसका कि हम लोग जब खरीदे थे आज से 3-4 साल पहले, उसका वैल्यूएशन था 1.5 करोड़ के लगभग। अच्छा। जिसका हम लोग ने लाया, उसको बच्चों को सिखाया और आज के दिन में हमारे बच्चे जब भी जाते हैं कोई कन्वेंशन में, स्टूडेंट कन्वेंशन में, चाहे इसमें वो लोग फर्स्ट प्राइज़ लाते हैं एज पोस्टर में चाहे लेक्चर में। अच्छा। जो कि हमारा इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये कॉलेज का जो स्टूडेंट है उनको ये प्लस पॉइंट है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये लोग जाते हैं, लेकिन डिजिटली अभी भी बहुत जगह काम नहीं होता है। अच्छा। तो ये लोग जाते हैं, उसमें काम करते हैं, बताते हैं, अपना लेक्चर देते हैं, सेमिनार करते हैं, तो उससे उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। काफ़ी कुछ सीखने। तो जैसे तो ये विद्यार्थी पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। हाँ। सर, लेकिन अगर हम इसमें मरीज का जो ध्यान रखें कि मरीज के अकॉर्डिंग इस मशीन का क्या यूज है सर, मैं थोड़ा बताएंगे? देखिए, मरीज लोगों का यही इसमें एडवांटेज है कि एक तो थोड़ा ये एक्सपेंसिव है, लेकिन हम लोग यहाँ बहुत कम प्राइस में, ऑलमोस्ट कॉस्ट प्राइस में ये सब ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा। डिजिटली हम लोग जैसे दांत नहीं है, मिसिंग है एक दांत, तो पहले हम लोग क्या करते, खोलने पहनने वाला डेंचर लगाते थे। अच्छा। उसके बाद आया फिक्स डेंचर आया, अगल बगल का दांत का सपोर्ट लेके एक दांत बनाते थे। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी इम्प्लांट आ गया, अभी इम्प्लांट प्लेस करते हैं। अच्छा। और इम्प्लांट के ऊपर जो क्राउन लगाते हैं वो डिजिटली हम लोग देते हैं। अच्छा। जो कि 2 से 3 घंटा के अंदर हम लोग बना के पेशेंट को दे देते हैं। अच्छा, खुद यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके? यहाँ खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, खुद यहाँ देते हैं, हम लोग को बाहर से कहीं कुछ नहीं। तो आप इस तरह का सर्विस का आनंद लेना चाहते हैं, इस तरह का आपको परेशानी झेल रहे हैं, तो बुद्धा डेंटल एक बार आकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। तो सर, अब तो हम लोग बातें कर रहे हैं कॉलेज के बारे में। आप इतना दिन प्रिंसिपल रह चुके हैं सर, इतना अनुभवी हैं, तो अभी तक जो जर्नी स्टार्ट किए प्रिंसिपल के और कॉलेज चलाने का जो अनुभव हुआ, उसमें सबसे मैंने गहरा पॉइंट क्या लगा आपको, कि क्या आपको जीवन में अनुभव आया इससे, कि किस तरह प्रिंसिपल के रोल पे कैसे इसको देखते हैं? प्रिंसिपल का ये तो बहुत चैलेंजिंग है एट टाइम्स। क्योंकि सर इसमें एक मिनट सर, क्योंकि इसमें आप देखते होंगे कि आपको स्टूडेंट को भी मैनेज करना है, यहाँ पे जो पेशेंट आ रहे हैं उनको भी मैनेज करना है, तो सबको लेकर एक स्टाफ को भी लेकर चलना है, तो प्रिंसिपल का रोल बहुत बड़ा हो जाता है सर, दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, वो है, प्रिंसिपल का तो बहुत चैलेंजिंग रोल है। स्टूडेंट्स को कंट्रोल करना, फैकल्टी लोगों से
बढ़िया से बातचीत करके उन लोगों से काम निकालना, इवन 4th ग्रेड स्टाफ से काम निकालना, तो वो तो हम कर ही रहे हैं। और अभी तक ईश्वर की दया से आज तक हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ है। दिक्कत नहीं है। प्लस हमको मैनेजमेंट का बहुत सपोर्ट है। अच्छा, मैनेजमेंट का काफ़ी सपोर्ट है सर। बहुत सपोर्ट है, हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे चेयरमैन साहब डॉक्टर विनय। तो अभी तक का सबसे चैलेंजिंग कुछ याद है सर कि ऐसा कुछ घटना घटी हो और वो काफ़ी चैलेंजिंग लगा हो, उससे निकलने में आपको मशक्क़त करना पड़ा हो? कभी रिकॉल कर पा रहे हैं सर? ऐसा तो कोई हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कभी हमको रिकॉल नहीं है। या फिर कुछ ऐसा रिकॉल हो सर जी यहाँ पे कि जो पेशेंट आए हैं उनका कुछ गलत हो गया, आके हंगामा वगैरह किए, हाँ, उनको आप में फिर दोबारा उनको सर्विस ट्रीटमेंट देके उनके। हाँ, इस पर हम बोलेंगे। देखिए, जहाँ बहुत पेशेंट का रश होता है, हाँ, वहाँ एक आध केस गड़बड़ हो सकता है, हम इसको डिनाई नहीं करते। हाँ, क्योंकि ये बुद्धा डेंटल के बारे में लोग में आम धारणा भी है कि अगर जो आते हैं दांत दर्द कर लेके, तो उनको जिस दांत में दर्द होता है प्रॉपर, उनका कोई और दांत उखाड़ दिया जाता है, या फिर जो प्रॉब्लम लेके आते हैं वो प्रॉब्लम न सॉर्ट करके दूसरा प्रॉब्लम उनके साथ और खड़ा हो जाता है, और फिर यहाँ से निराश होकर चले जाते हैं। देखिए, निराश होकर जाने वाले पेशेंट का संख्या बहुत ही कम है, ये आपको हम बता रहे हैं। होता है, जहाँ इतना पेशेंट है वहाँ एक आध केस गड़बड़ होता है, लेकिन अगर हम लोग का नॉलेज में वो आ जाता है केस, तो उसका हम लोग पूरा ट्रीटमेंट, फुल ट्रीटमेंट बढ़िया से कोई सीनियर फैकल्टी से करवाते हैं, एंड टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें कोई पेशेंट का नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, और हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को असुविधा नहीं हो। नहीं, ये हम लोग देखते हैं, लेकिन एक आध केस हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात आपने जो बताया कि एक दांत में दर्द है तो दूसरा दांत निकाल दिए, ये एक बहुत बड़ा गलत फहमी है। इसको हम आप लोगों के द्वारा, मैंने आपके द्वारा लोगों को बोलना चाहते हैं। देखिए, सपोज मरीज आया, बोला कि डॉक्टर साहब मेरा ऊपर दांत, नीचे का दांत में दर्द है, तो नीचे में कोई दांत गड़बड़ नहीं है, वो दर्द हो रहा है, रेफर्ड पेन कहते हैं। अच्छा। ऊपर का दांत में प्रॉब्लम है, वो नीचे में रेफर्ड होके आ रहा है। अच्छा। क्योंकि इतना क्लोज इनर्वेशन है ना हम लोग का, तो नीचे का दांत में दर्द हो रहा है। अच्छा। तो ऊपर का दांत वहां निकाल दिया तो नीचे का दर्द खत्म हो गया, लेकिन मरीज को लगता है कि मेरे नीचे दांत में दर्द है, लेकिन हमारा ऊपर का दांत निकल गया। अच्छा, तो उनके समझ में थोड़ा सा फर्क है, समझ में फर्क है, लेकिन बाद में वही मरीज आके बोलता है कि नहीं डॉक्टर साहब मेरा आराम हो गया, रिलीफ मिल गया। तो ये सब थोड़ा बहुत तो चलता है। हाँ, तो मिसकंसेप्शन होता है। हाँ, मिसकंसेप्शन है जो कि हम लोग करते हैं, लेकिन हाँ, अगर कोई केस गड़बड़ होता है, अगर हमारे नॉलेज में आता है, तो हम लोग के यहाँ एक बॉक्स भी लगा हुआ है, ड्रॉप बॉक्स लगा हुआ है, उसमें से जो भी आता है हम लोग पढ़ते हैं, और वैसा कुछ होने से हम लोग मरीज को बुला के फ्री ऑफ कॉस्ट उसका पूरा कार्रवाई किया जाता है, उसका समाधान कर दिया जाता है। अच्छा। पेशेंट खुश होके जाते हैं। जैसे कोई भी विद्यार्थी हैं, उनको कुछ ऐसी बड़ी समस्या आ गई और उसको आपने सॉल्व किया हो, उसका सॉल्यूशन दिया हो, ऐसा कुछ आया है? हाँ, तो होता ही है। देखिए, बच्चे तो उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है ना, लेकिन हमारे हर बच्चे को गाइड करने के लिए हमारे पास फैकल्टी है, सीनियर टीचर्स है। अच्छा। अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो वो लोग अपने टीचर्स को बताते हैं, टीचर्स उन लोग को करके दिखा देते हैं। अच्छा। जिससे कि बच्चा सीखे भी। और हमारा डिपार्टमेंट है प्रोस्तो डिपार्टमेंट, जिसको जहाँ की डेंचर बनाना, दांत बनाना, इम्प्लांट, ये सब का है। तो हमारे बच्चे लोग जो हमारे पीजी कर रहे हैं, हमारे अंडर में है, अगर वो लोग आते हैं कुछ करने तो हम जाके उन लोगों को बताते भी हैं, दिखाते भी हैं, समझाते भी हैं, हम कुछ क्लासेस भी लेते हैं। अच्छा, क्लासेस वगैरह भी लेते हैं? क्लासेस वगैरह भी हम लेते हैं। अच्छा अच्छा। तो क्योंकि आप तो प्रिंसिपल हैं सर, तो ये आपका जर्नी रहा प्रिंसिपल का सर। हाँ। और आगे क्या देखते हैं सर अपने लाइफ में? प्रिंसिपल का जो औहदा है कब तक का ये देखते हैं? कुछ और आगे का प्लान है सर आपका? हाँ, हमारा तो प्लान है। अच्छा। हम लोग का भी बहुत प्लान है करने का, हम लोग और आगे बढ़ना है। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चरली थोड़ा सा अपने को एक्सपैंड कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। इंफ्रास्ट्रक्चरली हर डिपार्टमेंट को कर रहे हैं, प्लस कुछ और हम लोग को इक्विपमेंट्स खरीदना है, जो कि जैसे आपको हमने बताया कि हर 6 महीना 8 महीना में नया सामान आ रहा है, तो हम लोगों को एट पार चलना है। अच्छा, तो ये लोकेशन यही रहेगा या फिर कहीं और अपना इंफ्रा डेवलप कर रहे हैं सर? नहीं, यही कर रहे हैं। अच्छा, यहीं पे कर रहे हैं।
और यहीं पे डेवलप करेंगे, यहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मरीजों को आना जाने का बहुत सारा सुविधा है। अच्छा, इनका पास पहुँच जाते हैं, कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है हमारा, तो हम लोग यहीं रह के इसको एक्सपैंड करने का कोशिश करेंगे। एक्सपेंड करने का कोशिश करेंगे, वो तो हमेशा जारी रहेगा, हमेशा जारी रहेगा। हाँ, तो कॉलेज को डेवलप करना है, जारी रहेगा। बच्चे लोग लेटेस्ट इक्विपमेंट से वाकिफ होंगे, सीख पाएंगे, और हमारे जो डायरेक्टर साहब का जो सपना था वो भी साकार होगा। अच्छा, तो क्या डेंटल छोड़ के कहीं और भी जाएंगे कि या डेंटल में ही पड़े रहेंगे, कोई अलग डिपार्टमेंट में भी जाएंगे क्या? ऐसा कुछ है? तो अभी इमीडिएटली प्लान नहीं है, ऐसा प्लान नहीं लेकिन अगर मौका मिला तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट। अच्छा, मौका मिलेगा तो और भी सेवा करेंगे? हाँ, जरूर सेवा करेंगे। तो एक क्वेश्चन और है सर, क्योंकि हम लोग सुना करते थे, बहुत सारे लोग थे जो मतलब कि पहले समझते थे कि बुद्धा डेंटल है, क्योंकि फी के मामले में लगता था कि ये सरकारी है, और लोग आते थे सरकारी समझ के यहाँ पे इलाज करवाते हैं। बहुत सारे लोग चले भी जाते हैं, जो अगर जिनको नहीं मालूम है तो उनको कुछ बताना चाहेंगे आप ट्रीटमेंट के बारे में? हाँ, ट्रीटमेंट के लिए देखिए, हमारे यहाँ ट्रीटमेंट बहुत ही नॉमिनल प्राइस में होता है। हमारे यहाँ कुछ अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट भी हैं जो कि एक्सपेंसिव है, वो भी हम लोग ऑलमोस्ट 50% में करते हैं। मार्केट में जो होता है उससे 50% में करते हैं। और जैसे दांत निकालने में 30 रुपया लेते हैं, अच्छा, दांत भरने में 100 रुपया लेते हैं, जो मटेरियल कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट लेते हैं। अदरवाइज कॉलेज चलाना, हॉस्पिटल चलाना मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि हमको कहीं से एड मिलता नहीं है। तो जितना कम प्राइस में होता है हम लोग देते हैं, कोशिश करते हैं जिससे किया जाए। हमारे यहाँ तो बहुत जजेस भी आते हैं, बहुत IAS IPS ऑफिसर्स भी आते हैं, हमारे यहाँ बहुत गरीब मरीज भी आते हैं। हमारे यहाँ सब तरह का पेशेंट, मतलब कि हर तरह के पेशेंट आते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग सबका ट्रीटमेंट कर पाएँ। तो यहाँ पे क्योंकि मशीन का कॉस्टिंग वगैरह काफ़ी हाई है, इस तरह का मशीन कहीं नहीं मिलेगा, तो इस लेकर अच्छे पेशेंट भी आते हैं सर के पास? आते हैं। तो ये अब तो ठंडा का मौसम चल रहा है सर, एक हमारा क्वेश्चन लास्ट रहेगा, और क्योंकि आप इसमें पढ़ाते हैं, जुड़े हुए हैं, तो आप ठंडा के मौसम में जो दांत में देखते हैं कि दर्द वगैरह ज़्यादा होता है क्या, जैसे चोट वगैरह लग गया, पुराना चोट लगा हुआ है, तो उस केस में क्या दर्द बढ़ जाती है या फिर क्या, या मन में कुछ फोबिया आ जाते हैं? नहीं, देखिए, इसको हम आपको बढ़िया से समझाते हैं क्या है। दांत में ठंड के समय दांत में कनकनाहट बहुत अधिक हो जाता है, अच्छा, बढ़ता है। मरीज बहुत आते हैं कि डॉक्टर साहब दांत बहुत कनकना रहा है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि देखिए, दांत का 3 परत होता है। सबसे बाहरी परत को हम लोग एनामल बोलते हैं, उसके अंदर वाला जो परत है उसको हम लोग डेंटिन बोलते हैं। अच्छा, और तीसरा परत जो एकदम अंदर होता है उसमें दांत का नस और ब्लड वेसल्स रहता है। अच्छा, तो एनामल जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, हमारे शरीर के बोन से भी अधिक स्ट्रांग होता है। अच्छा, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि आप जब मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रशिंग का भी टेक्निक होता है। अगर बढ़िया से ब्रश नहीं किया, अगर बहुत रगड़ के साफ किए, चाहे पेस्ट के बदले में अगर आप गुल यूज करते हैं, चाहे लाल दंतमंजन टाइप का कोई यूज करते हैं, जहाँ की ये एब्रेसिव हो, तो ये एनामल को घिस देता है। अच्छा, समय लगता है लेकिन धीरे धीरे घिस देता है। तब क्या होता है, एनामल जो उसका सुरक्षा कवच है दांत का, प्रोटेक्शन देता है, वो निकल जाता है। तो अंदर का जो लेयर है जिसको हम लोग डेंटिन कहते हैं, उसमें बहुत सारा नर्व एंडिंग्स होता है। अच्छा, तो वो नर्व एंडिंग जब एक्सपोज्ड हो जाता है, जब आप नॉर्मल पानी पीजिए, चाहे चाय पीजिए, तो दांत में बहुत कनकनाहट होता है। अच्छा, और ठंड में क्या होता है कि पानी ऐसे ही बहुत ठंडा रहता है, अगर आप थोड़ा सुसुम करके पीजिएगा तो उतना दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप अगर डायरेक्ट ऐसे पानी पीजिएगा तो दांत में कनकनाहट बढ़ जाता है। तो उसमें हम लोग एक पेस्ट दे देते हैं, उसको कहते हैं डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट। अच्छा, मरीज उसको यूज करते हैं, तो यही होता है। अच्छा, तो आप कनकनाहट महसूस कर रहे हैं तो सर ने जो पेस्ट बताया उसको यूज कीजिए, और उससे रिलीफ मिल जाए तो बेहतर, और नहीं तो फिर आप एक डेंटल एक्सपर्ट से मिल सकते हैं, और नहीं तो आप बुद्धा डेंटल आ सकते हैं, कम पैसे में आप इलाज करवा सकते हैं। तो आपने सर समय दिया, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।